स्मार्ट सिटी के तहत शिमला के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड से रिज के लिए लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य चला हुआ है, जिसके चलते बस स्टैंड से सभी दुकानें हटाई जा रही है। दुकानदारों को आइस स्केटिंग रिंक में अस्थायी शेड बना कर दिए जा रहे हैं, जिसमें कुछ दुकानदार शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन अभी भी 7 दुकानें वहीं चल रही है और दुकानदार आइस स्केटिंग रिंक में जाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बुधवार को शिमला शहरी एसडीएम मौके पर पहुंचे और दुकानदारों को दुकानें खाली करने का 1 दिन का अल्टीमेटम दिया और यदि दुकानें खाली नहीं की जाती तो सामान बाहर निकाल दिया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि जो दुकानें उन्हें दी गई है उनमें ना बिजली है, ना ही वह दुकान है। उन्हें लिखित रूप में आवंटित की गई है। दुकानदारों ने कहा कि एचआरटीसी प्रबंधन को उन्हें नोटिस देने से पहले कुछ दिनों का समय देना चाहिए था। साथ ही दुकानदारों ने यह भी कहा कि जिस तरह से उनका कामकाज बस स्टैंड के अंदर चलता था, उस तरह से स्केटिंग रिंक के अंदर नहीं चल रहा है, जिस वजह से उन्हें काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिसपाल सिंह, क्योंकि नोटिस तो जो ऊपर दुकानदार बैठे हुए हैं उनके लिए है। हम ऑलरेडी पहले शिफ्ट कर चुके हैं नीचे। हमारे को उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, अलॉटमेंट की थी, हम नीचे आ चुके हैं। पर हमारा इस बस स्टैंड में यहाँ पे ना किराया निकल रहा ना कुछ निकल रहा, इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की हुई है कि हमारा किराया माफ किया जाए और हमारे को कहीं ऐसी जगह बैठाया जाए जहाँ हम किराया भी निकाल सके और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सके। हमें एक आया था, हमने उसका जवाब इनको वकील को दे दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे को अलॉटमेंट की कि आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। हमारा बिल्कुल क्लियर थे, हम किराया भी क्लियर था, सब कुछ क्लियर थे, इसलिए हमारे को नीचे आना पड़ा। नाम बताएं। शिव कुमार है जी। लोगों को इन लोगों ने पहले शिफ्ट कर दिया था। 3 दुकानदार हैं जो 3 दुकान ने पहले शिफ्ट कर दिए थे। पहले 0 सेल है जी यहाँ। तो आप क्या हम तो यही मांग कर रहे हैं यहाँ से जो हमारे को अच्छी जगह दी जाए, जहाँ हमारा बाल बच्चा पाल सके और या थोड़ा बहुत किराया भी निकल सके। और किराया इधर बिल्कुल 0 है, कुछ नहीं है इधर। तो नहीं कोई मुफ्त नहीं दिया यार। और जब कि हम आए 0 बिल को 0 काम है, 100 रुपए की सेल भी नहीं है यहाँ। सारा दिन खाली बैठ के चले जाते हैं हम लोग, काम बिल्कुल नहीं है यहाँ। सर मैं शॉप नंबर 4 लक्कड़ बाजार बस स्टैंड। सर एसडीएम पहुंचे थे, साथ डीएम थे, आरएम थे। उन्होंने सभी जो ऊपर दुकानें हैं उन पे आगे भी बोला कि आज शाम तक या कल तक आप खाली कर दो, नहीं तो हम जबरदस्ती सामान उठा के ले जाएंगे। ठीक है, ना ही किसी को पहले नोटिस दिया है। ठीक है, आज ही नोटिस जो है वो शॉप पे चिपका गए हैं और बोलते कि कल का लास्ट टाइम आपके पास, कल के दिन खाली कर दीजिए, नहीं तो आपका सामान जो है बाहर फेंक दिया जाएगा। आया था पहले किसी तरह का नोटिस नहीं आया सर। ठीक है, हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जहाँ पे हमारा जो दुकानें हैं वो काम चल सके, जहाँ पे हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, वहाँ हमारी जो सभी दुकानदार हैं उनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये आइस स्केटिंग में नीचे जो भी दुकानदार पहले भी गया है, किसी के भी यही है कि उनको किसी की भी कोई भी वो पैसा नहीं है उनके, मतलब कि कोई बोल रहा कि मेरे को सुबह से 100 रुपया बटा है, कोई कह रहा 500 है, किसी की भी सेल नहीं है। जो 30 सालों से दुकानदार बैठे हुए थे सब नीचे आके बेघर हो गए। बस हमारी सरकार से यही मांग है कि सभी जो दुकानदार है उनको कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए और जो किराया है उसको माफ कर दिया जाए। जो नीचे आइस स्केटिंग है, ये सामने आपके बैक साइड है, जो आइस स्केटिंग में बोला है इन्होंने कि जो नीचे शिफ्ट हो जो, और जहाँ बल्कि किसी का काम ही नहीं है, जो पहले भी गए हैं वो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर विक्रम जी से भी मिले हैं, उन्होंने भी यही बोला कि नीचे हमारा काम नहीं है, और उन्होंने बोला आप नीचे शिफ्ट हो जाओ, बाद में हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। मैं विष्णु कुमार, शॉप नंबर 8 लक्कड़ बाजार बस स्टैंड में डर हूँ। नोटिस मिला है हमारे को जी ये दुकान खाली करने बारे में, और इन्होंने बोला कि आप आज शाम तक दुकानें खाली कर दो, नहीं कल हम आके तोड़ देंगे, आपका सामान भी ले जाएंगे। मांग हमारी है ना कि कहीं अच्छी जगह दुकानें दी जाएं जहां काम चल सके हमारा, और 33,000 किराया भी निकाल सके, अपने बच्चे भी पाल सके जी। शिफ्ट करने के लिए जी आइस स्केटिंग रिंक में कुछ दुकानें बनाई हुई हैं जिसमें अभी मीटर भी नहीं लगाया हुआ है, ना कोई रेक बनाए हुए हैं, ना वहाँ कोई व्यवस्था है। अब उसमें बोले शिफ्ट हो जाओ जी, तो उसमें कैसे शिफ्ट हो जाए जी? बिना बिजली पानी कैसे हो जाएंगे? कम से कम यहाँ का किराया माफ़ किया जाए और बिजली मीटर लगा के दें, फिर हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे।